पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आवाम को मामूली रिलीफ। पेट्रोल की कीमत ₹1.86 कमी के बाद ₹259.10 फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत ₹3.32 कमी के बाद ₹262.75 फी लीटर मुकर्रर। मिट्टी के तेल की कीमत ₹2.15 फी लीटर कम होकर ₹169.62 फी लीटर मुकर्रर। आवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी ऊंट के मुंह में जीरा करार दे दी। मजीद कमी का मुतालबा। एलपीजी की फी किलो कीमत में ₹7 इजाफा। नई कीमत ₹244 फी किलो मुकर्रर। 12 किलोग्राम घरेलू सिलेंडर ₹82.84 महंगा। नई कीमत ₹2,879 हो गई। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नई कीमतों का इत्तलाक सितंबर के लिए होगा। नवाज शरीफ की विफाकी और पंजाब हुकूमत को अखराजात में कमी और आवाम को रिलीफ देने की हिदायत। मुशावरती इजलास से खिताब में कहा, विफाकी और सूबाई हुकूमतें अपने अखराजात में कटौती और बजट से आवाम को रिलीफ के लिए वसाइल मुहैया करें। पीटीआई ने अपनी नाकिस पॉलिसियों की वजह से आवाम को महंगी बिजली और महंगाई के दलदल में धकेल दिया। मुस्लिम लीग नून ही आवाम को बिजली के भारी बिलों से निजात दिलाएगी। मईशत को अपने पांवों पर खड़ा करना अव्वलीन तरजीह है। बिजली के बिलों मईशत की मजबूती के लिए जो कुछ करना पड़ा वो जरूर करेंगे। इजलास में रवासाल पंजाब और इस्लामाबाद में नए बल्दियाती इंतखाबात करवाने का फैसला। पंजाब में कम आमदन वाले लोगों के लिए अपनी छत का ख्वाब पूरा करेंगे। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा और सस्ता रिहायशी प्रोजेक्ट होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की डॉक्टर अमजद साकिब से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। कहा, देहात में 10 मरले और शहरों में 5 मरले तक रिहायशी प्लॉट के मालिकान 15 लाख रुपए तक कर्ज ले सकते हैं। बड़े शहरों में सरकारी जमीनों पर 4 मंजिला फ्लैट्स तामीर करेंगे। प्राइवेट हाउसिंग स्कीमों में 3 से 5 मरले तक घर बनाकर दिए जाएंगे। हर घर के लिए 10 लाख रुपए तक सब्सिडी देंगे। आवाम पर माली बोझ कम करने के लिए सब्सिडीज और आसान तरीन माहाना एक साथ मुकर्रर की जाएंगी। डॉक्टर अमजद साकिब ने बिजली के बिलों में रिलीफ और अपनी छत अपना घर प्रोग्राम को सराहा। आम आदमी के मसाइल के हल के लिए मरियम नवाज के जज्बे को काबिल तहसीन करार दिया। सिंध तक पहुंचने का इम्कान। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ नदी नालों से आए सैलाबी रैलों के बाइस कबू सईद खान के मुताबिक देहात ज़ेर-ए-आब। लोग अपनी मदद आप के तहत महफूज मकामात पर मुंतकिल। सैलाबी रैले एफपी बचाओ बंद से टकराने के बाद कबू सईद खान के मैदानी इलाकों में बढ़ने लगा। सैलाबी रैलों के बाइस काचू जाने वाली मरकजी रास्ता भी बह गया। रिहायशी अफराद फंस गए। काचू जाने वाले ट्रैक्टर भी सैलाबी रैले में फंस गई। कमर शहदाद कोट के केरथर पहाड़ी इलाकों में नदियां बिफर गई। वैबी देरों के मुताबिक देहातों में ताहाल पानी मौजूद। जमीनी रास्ता मुनक़ता होने पर शहरी आमदोरफ्त के लिए कश्तियां इस्तेमाल करने लगे। इलाका मकीनों का वज़ीर आला सिंध से नोटिस लेने का मुतालबा। तहसील झड्डो के शहर नौकोट में शदीद बारिशों के बाद पानी की निकासी न हो सकी। नशेबी इलाकों के रिहायशी मुसलसल बारिश के बाद खुले आसमान तले पनाह लेने पर मजबूर। लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद अमीर और उनके 3 रिश्तेदारों की बाहिफाजत रिहाई। ISPR के मुताबिक रिहाई में कबायली अमायदीन और मकामी मोअज़्ज़िज़ीन ने अहम किरदार अदा किया। तमाम मुख्वी बाहिफाजत घर वापस पहुंच गए। खैबर पख्तूनख्वा में मंकी पॉक्स का एक और केस रिपोर्ट। तादाद 4 हो गई। बैरून मुल्क से आने वाले 47 साल मरीज में मंकी पॉक्स की तस्दीक। मरीज को पुलिस सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बिजली चोरी और करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। बिजली चोरी के नासूर को कुचलने के लिए हर हद तक जाएंगे। सार्फिन को सस्ती बिजली फराहम करने के लिए हर मुमकिन इकदाम उठा रहे हैं। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का गुजरावाला में गैपको की कारकर्दगी के हवाले से इजलास से खिताब। कहा, हुकूमत पंजाब के ताउन से बिजली सार्फिन को 45 अरब रुपए का रिलीफ दिया। इस्तेमाल शुदा बिजली यूनिट्स की 100% रिकवरी यकीनी बनाई जाए। सार्फिन को बेहतरीन और बर वक्त कस्टमर सर्विसेज पर कोई समझौता नहीं होगा। बिजली के बिल आवाम पर बम बनकर गिर रहे हैं। हुकूमत किस चीज को मैनेज करने की सलाहियत रखती है? अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान के हालात पढ़े लिखे जाहिलों ने खराब किया। अगर हम घर बैठ गए तो ये मजीद बिजली महंगी करेंगे। नून लीग, पीपल्स पार्टी और PTI ने हर दौर में IPP से मुआहदे किए। इंतजामात अच्छे ना हों तो कोई भी चीज ठीक नहीं हो सकती। नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस भी आए। विफाक और पंजाब में हुकूमत भी बनाई। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का असद कैसर के बयान पर रद्द अमल। कहा, नवाज शरीफ की बेटी पंजाब के अवाम की दिन रात खिदमत में मसरूफ है। जो गढ़े आपका नालायक लीडर खोद कर गया, शहबाज शरीफ इनको पुर करने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म आपके लीडर की तरह मुल्क पर एटम बॉम्ब गिराने की ख्वाहिश करने वाले लीडर नहीं। जेल में आपके करप्ट लीडर हैं। मुज़ाकरात और पांव पकड़ने की जरूरत आपको है।
नालायक टोले के पास मीडिया में जिंदा रहने के लिए 9 मई और बानी पीटीआई के सिवा कुछ नहीं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ का एहसन इकबाल के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा 9 मई का मुंह तोड़ जवाब आवाम ने 8 फरवरी को पीटीआई पर एतमाद करके दिया था। एहसन इकबाल समेत तमाम कायदीन फॉर्म 47 और इलेक्शन कमिश्नर के सहारे पार्लियामेंट में बैठे हैं। बानी पीटीआई ने 1000 बार कहा है कि 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। चोर की दाढ़ी में तिनका है, इसलिए जुडिशल कमीशन नहीं बना रहे। जुडिशल इंक्वायरी से वाज़ेह हो जाएगा कि 9 मई के असल मुहर्रिकात क्या थे। साबिक सूबाई वजीर शकील खान का खुद पर लगाए करप्शन के इल्जामात की जुडिशियल इंक्वायरी कराने का मुतालिबा। बदउनवानी के लिए बनाई गई गुड गवर्नेंस कमेटी को बैड गवर्नेंस कमेटी करार दे दिया। बयान में कहा, खुद पर इल्जामात से मुतालिक नैब इंक्वायरी के लिए भी तैयार हूँ। 8 सितंबर जलसे तक खामोश, इसके बाद अपना मौक़िफ़ अवाम के सामने रखूंगा। साबिक सदर आरिफ अलवी ने बानी से जल्द मुलाकात कराने की यकीन दहानी कराई है। बानी पीटीआई को मुलाकात में सब बता हिमायत जारी रखेगा। कसूर में पाको हिंद के मारूफ सूफी शायर हजरत बाबा बुल्ले शाह के 267वें उर्स की 3 रोजा तकरीबात का आखिरी रोज। कुरान खानी का एहतमाम, ढोल की थाप पर चादर पोशी, मकामी और दूर दराज से आए कवाल और शायर बाबा बुल्ले शाह का कलाम पढ़कर जायरीन की तवज्जो का मरकज बने रहे। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम। जामिया कराची के प्रोफेसर चंद घंटे लापता रहने के बाद घर पहुंच गए। पुलिस के मुताबिक प्रोफेसर डॉक्टर रियाज को एक केस में तस्दीक के लिए तलब किया गया था। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का यूनिवर्सिटीज में विमेन एम्पावरमेंट यकीनी बनाने का हुक्म। 15 दिन के अंदर नोटिफिकेशन पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने सूबे भर की यूनिवर्सिटीज को खत लिख दिया। फैसल करीम कुंडी ने खातीन के सिंडिकेट और सेनेट में एक्ट के मुताबिक नुमाइंदगी न होने पर तशवीश का इजहार किया था। पंजाब के इलाके कंगनपुर में खून सफेद हो गया। जमीन के तनाजे पर भाई ने सगे भाई को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। फायर लगने से सलीम नामी शख्स मौके पर जान बहक, दूसरा भाई नसीम शदीद जख्मी। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। और मारूफ ड्रामा निगार और अदीबा फातिमा सुरैया बजिया का यौम पैदाइश। टेलीविजन के अलावा रेडियो और स्टेज के लिए कई यादगार ड्रामे तहरीर किए। हुकूमत ने तमगा बराए उसने कारकर्दगी और हिलाल इम्तियाज से नवाजा।